हम लोग क्या करते हैं आफ्टर आफ्टर स्कूलिंग, जो जो है, हम किसी भी प्रोफेशनल में जाना चाहते हैं तो उसकी हम स्टार्टिंग तो कर देते हैं, फिर वो बीच में जो उसकी स्पीड जो जो होती है, जो होनी चाहिए, तो वो नहीं बन पाती है। तो मैं सबसे पहले विकास सर का धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने हमारा जो अनुरोध स्वीकार किया सर। सर थैंक यू सर। हाँ, थैंक यू राहुल, एंड थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग इन। एंड काफ़ी सही लग रहा है, बहुत सारे स्माइलिंग फेसेस देखते हुए। तो अपन का शुरुआत, लाइक आज का जो थीम है वो ये है कि रोल ऑफ कंसिस्टेंसी इन अचीविंग सक्सेस। तो आ- आज का मीटिंग थोड़ा बातचीत वाला रहने वाला है, ये कोई वन वे नहीं। क्योंकि आ, एक काफी फेमस फिलोसोफर हैं जिनका नाम था सोक्रेटिस। उन्होंने ये बोला था, द वाइज मैन इज ही हु नोज दैट ही नोज नथिंग। तो एक बुद्धिमान व्यक्ति वो है जो ये जानता है कि वो कुछ नहीं जानता है। तो माइंडसेट से वैसे शुरुआत किए जाए जैसे हम लोग कुछ नहीं जानते हैं, और इस 1 घंटे की मीटिंग की बातचीत के दौरान कुछ नया सीखेंगे। सभी सभी लोगों के माइंड में जो भी थॉट्स हैं, जो भी व्यूज हैं, वो बताएंगे, और सब चीज़ें दिल से बोलेंगे। तो आप जूम चैट का यूज कर सकते हैं टू शेयर योर व्यूज फर्स्ट, ताकि आप आपके माइंड में चाहे जो भी थॉट है, जो पॉइंट आपको ठीक लगे नहीं लगे, जो जो भी थॉट माइंड में आए, आप जूम चैट में सीधा ही लिख सकते हैं, ताकि एक बातचीत का फ्लो थोड़ा और बेहतर बनाया जा सके। तो मैं मेरे बारे में बहुत ब्रीफ में बता देता हूँ। जो साथी नए हैं जिनसे मेरा अभी तक वार्तालाप नहीं हुआ है, मेरा नाम विकास गंगा है। मैं गुड़गांव में रहता हूँ। अभी मैं एक कंपनी का को फाउंडर हूँ, जो हमने 2019 में शुरू की थी। और मैं पेशा से 2012 से जुड़ा हुआ हूँ। और मैं एक स्टैमर करने वाला व्यक्ति हूँ। तो विद दिस नोट, अपने थीम के साथ शुरू किया जाए। तो पहले वर्ड बाय वर्ड देखते हैं। यहाँ पर इस थीम में सबसे भारी वर्ड है सक्सेस। तो जब तक हम लोग सक्सेस को ही बेहतर वे में समझेंगे नहीं, तो आगे बढ़ने का फायदा नहीं है। तो पहले में तो आप सभी लोगों से जानना है कि सक्सेस का मीनिंग क्या है, जो आप लोग समझते हैं। तो आप एक बार 2 मिनट तक सोच के, और फिर जूम चैट पर लिख दीजिए, और फिर वहां से इस मीटिंग का शुरुआत किया जाए। ठीक है।
जो साथी नए आए हैं, नए नए साथियों को भी बता देता हूँ कि हम लोग अभी जूम चैट पर ये लिख करके भेज रहे हैं कि सक्सेस का मीनिंग क्या है, जो हम समझते हैं। तो अभी 3 लोगों ने काफी सुंदर लाइनें भेजी हैं। तो अभी बाकी लोगों को भेजने का इंतजार किया जाए और फिर हम इनको पढ़ते हैं। बाकी लोग पे काफी जल्दी से भेज सकते हैं, वो ज़्यादा टाइम लगाने का जरूरत नहीं है। और इस तरह जो भी थॉट्स है फटाफट लिखा और भेज दे। तो यदि मैं सो फार जो भेजा है उस चीज़ को समराइज करूं, तो पहला पॉइंट है कि एक गोल सेट करना और उस गोल को पाल पा लेना, वो सक्सेस है, ये कुछ लोगों ने लिखा है। दूसरा ये लिखा है कि जो मेरी दिनचर्या है, या जो मेरा जीवन है, या फिर जो गोल तक पाने का जर्नी है, उस जर्नी में मैं खुश रहूं, बिल्कुल खुशी खुशी लाइफ जीऊं, तो वो मेरे लिए सक्सेस है। तो मोटा मोटा ये 2 चीजें सामने निकल करके आई है। तो मैं कुछ बातें और शेयर करना चाहता हूँ, एंड फिर हम इस चीज़ पे आएंगे और इन चीज़ों के साथ आ, जोड़ेंगे कि वो कैसे फिट बैठती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि सक्सेस को हम यदि मान लो सबसे वैसा देखें कि फंडामेंटल क्या है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आ, किसी दूसरे के जीवन में या खुद के जीवन में यदि हम सफरिंग को घटा दे, यानी कि दुख को घटा दे, ये एक चीज है। दूसरा चीज है कि यदि हम खुद का या दूसरों का कॉन्शियसनेस बढ़ा दे, यानी कि चेतना बढ़ा दे। यदि हमारा जो भी काम है, इन 2 कामों में यदि ये चीजें हो रही हैं, तब हम सक्सेसफुल बन रहे हैं। तो अभी धीरे धीरे इन चीजों के बारे में थोड़ा और डीपर जाएंगे। पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। तो लेट मी शेयर माय स्क्रीन। आप अभी देख पा रहे हैं? Okay. तो ये डायग्राम है एक काफी फेमस बुक है जिसका नाम है मैप ऑफ
कॉन्शियसनेस एक्सप्लेन्ड। तो वहां पर ये दिया गया है कि जो कॉन्शियसनेस के लेवल हैं वो ऐसे रहते हैं कि सबसे नीचे वाला लेवल है शेम या फियर, एंगर, प्राइड, ये काफी नीचे वाले लेवल है। हाई वाले लेवल हैं जैसे एनलाइटनमेंट या वननेस या लव या विजडम, ये है हाई हाई स्टेट वाले लेवल। यूजली हम लोगों का माइंड जो है इस रेंज में कहीं ना कहीं फ्लक्चुएट करता रहता है ड्यूरिंग द डे। और जो हमारा काम है, यानी कि काम जो भी हम काम दिन में करते हैं, उस काम वो वाले काम की वजह से जो हम किसी दूसरे को कोई प्रोडक्ट या सर्विस दे रहे हैं, तो हमें ये भी देखना है कि हमारे कस्टमर्स का माइंड स्टेट हम अपने प्रोडक्ट और सर्विस से किस स्टेट में लेकर जा रहे हैं। कि जैसे मैं एक एग्जांपल दूं कि एक फोन ऐप है ड्रीम 11। तो व्हाट डू दे डू, वो बोलते हैं कि भाई ये एक इन अ वे बैटिंग वाला गेम है कि आप अपनी टीम बनाओ और टीम पर बैट लो, अपना पैसा डालो। तो अभी ड्रीम 11 अपने यूजर्स का जो माइंड स्टेट है वो कहीं ना कहीं काफी नीचे वाले लेवल में लेकर जा रहे हैं। कैसे कि जिस बंदों ने टीम बनाई वो बहुत ज्यादा फियर में रहने वाले हैं, अरे मेरी टीम से मैं पैसे हार ना जाऊं। और और क्या होगा कि उनमें एंगर वाला भी फेस काफी आएगा, टीम हार गया तो गुस्सा भी है। और वो बार बार फोन देख रहे हैं, यार मैंने जो प्लेयर्स चूज किए थे वो ठीक से रन बना रहे है या नहीं। तो उनके माइंड में बहुत ही ज्यादा डिस्ट्रैक्शन भी है। तो मतलब उन्होंने जो प्रोडक्ट बनाया है वो अपने यूजर्स का कॉन्शियसनेस काफी डाउन लेकर जा रहे हैं, मतलब चेतना को काफी डाउन लेकर जा रहे हैं। और अपने यूजर्स में और सफरिंग डाल रहे हैं। यदि हम कोई दूसरा एग्जांपल ले, यदि हम ले कोको कोला का, कोक जिसको बोलते हैं, अभी कोक से क्या हो रहा है कि लोगों का हेल्थ हेल्थ डाउन जा रहा है। तो हेल्थ डाउन जा रहा है तो उनका मेंटल वेलबींग भी डाउन जा रहा है। वो एक शुगर्ड वाटर के लिए अडिक्ट बन रहे हैं। तो देन वो लोग भी अपने यूजर्स की चेतना को काफी डाउन लेकर के जा रहे हैं। यदि ये मैंने थोड़े से क्या बोलते हैं कि हमें, अभी मैं इसका स्कोप शेयर कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पर ये चीज बोलना चाह रहा था पहले कि गोल डिसाइड करने से पहले हमें ये देखना है कि हम जो भी काम का करेंगे उस काम से आ, हम अपने यूजर्स की लाइफ में दुख कम कर रहे हैं या दुख बढ़ा रहे हैं। अभी मैं एक और एग्जांपल देता हूँ जो हम लोगों से काफी रिलेटेड है। कि हम लोग टिसा में बहुत बोलते हैं कि भाई स्टैमरिंग को एक्सेप्ट करो और फ्लुएंसी पे ध्यान मत दो। लेकिन बाहर ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ये बोलते हैं कि हम आपका टैम्बरिंग
ठीक कर देंगे। तो और हम लोगों ने ये बहुत सालों से देख लिया है कि जितना दिमाग में ये थॉट रहेगा कि स्टैम्पिंग ठीक हो जाए, ठीक हो जाए, ठीक 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 हो जाए, हम पूरा दिन काफी दुख में जीते हैं, क्योंकि माइंड में ऐसा थॉट रहने वाला है कि यार किसी वर्ड पे ब्लॉक आया, तो ब्लॉक आने से पहले एक डर है, ब्लॉक आने के बाद एक शेम या गिल्ट फीलिंग है। तो और यदि यदि हम किसी वैसे व्यक्ति की सर्विस लें जो हमें ये बोलता है कि फ्लुएंसी पे ध्यान दो, तो हम अपना दुख बढ़ा रहे हैं और हम अपना चेतना को घटा रहे हैं, जिसमें हम शेम, फियर, गिल्ट वाले स्टेट में ज्यादा रहने वाले हैं। वही जो हम मान लो ऐसी सर्विस ले जहाँ पर बातचीत होती है कि एक्सेप्ट किया जाए, सेल्फ लव की बात है, सेल्फ एक्सेप्टेंस की बात है, तो हम अपना पूरा दिन खुशी के साथ जिएंगे। तो पहले मैंने इस चीज पर बहुत ध्यान दिया कि कोई भी सक्सेस वाला गोल डिसाइड करने के पहले हमें ये सोचना चाहिए कि उस गोल से हम खुद की और सामने वाले की चेतना को घटा रहे हैं या बढ़ा रहे हैं। बढ़ा रहे हैं तथा तब हम सही पाथ पे जा रहे हैं, घटा रहे हैं तब हम गलत पाथ पर जा जा रहे हैं। तो यहाँ पर यदि आप लोगों के जहन में कुछ सवाल हो तो थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं, और कोई सवाल नहीं है तो आगे बढ़ जाते हैं। तो मैं फिर भी एक दो लोगों से पूछ लेता हूँ कि उनको क्या समझ में आया, ताकि हम ये जान पाए कि हम लोग सेम पेज पर हैं। तो पहले मैं पूछना चाहूंगा राजेश गवास जी से। हे सर, हाय। हेलो। हेलो हेलो हेलो। एक्चुअली सर, मैंने जो भी यहाँ पे आंसर लिखा था, ओके, सक्सेस इज लाइक सेटिंग अ गोल एंड मेक एफर्ट, मतलब ये थोड़ा डिप्लोमेटिक आंसर है। मतलब ये सब तो मैं फॉलो नहीं करता हूँ। मतलब अच्छा लगने के लिए शायद ऐसे लिखा रहेगा। मतलब बेसिकली थोड़ा डिस्ट्रैक्शन बहुत होता है मेरे लाइफ में। मतलब जो भी मैं काम में करता हूँ, जो हम्म। भी मैं काम करता हूँ ऑन डे टू डे लाइफ। हम्म। ओके, तो अभी मतलब स्टैमरिंग का इतना ज्यादा मैं नहीं सोचता हूँ। ओके, तो तभी से अभी थोड़ा ठीक है। मतलब जो होगा देखा जाएगा। बस वो जो एफर्ट्स है उनके ऊपर ज्यादा काम करो, उनके प्रोसेस के ऊपर ज्यादा काम करो। और जो भी आपने अभी जो डायग्राम दिया था, ओके, जो आपने दिखाया था स्पिरिचुअलिटी के इसके, ओके, वो भी मुझे बहुत अच्छा लगा। मतलब जो सेल्फ कॉन्शियसनेस वगैरह है, ओके, वो थोड़ा हाई लेवल पे है। तो मेडिटेशन करके अपन जो फियर वगैरह है, ओके, उसको मतलब उसको मन से निकाल सकते हैं। ओके, और मतलब हर सिचुएशन को अच्छे से फेस कर सकते हैं। मतलब रिजल्ट कोई भी हो, मतलब मैं अभी फॉलो करता हूँ कि जब भी मैं किसी अननोन पर्सन के साथ, जब भी मैं बातचीत स्टार्ट करता हूँ, तो मैं मेक श्योर करता हूँ कि मेरा ब्रीदिंग पैटर्न और उसके ऊपर मैं ज़्यादा फोकस करूँ। मतलब शेम के बारे में ज़्यादा नहीं सोचता हूँ कि मतलब वो आगे वाला बंदा क्या सोचेगा अगर मैं हकलाऊंगा तो। मतलब जो अननेसेसरी, मतलब जो आउटकम है, मतलब जो रिजल्ट उससे आने वाला है, उसके बारे में मैं बिल्कुल नहीं सोचता हूँ, क्योंकि वो मेरे हाथ में नहीं है। इंस्टेड ऑफ दैट, अगर मैं खुद को उस सिचुएशन में कंट्रोल में रखूँ, मेरे ब्रीदिंग को कंट्रोल में रखूँ, पॉजिंग लेके अच्छे से बात करूँ, तो सब कुछ ठीक हो सकता है। तो मतलब ये है, मतलब ये स्मॉल स्मॉल गोल रहते हैं वो मैं अचीव करता, मतलब इनके ऊपर ज्यादा वो मैं एफर्ट देता हूँ कि इन अ वे मैं मतलब ये प्रैक्टिस करके ये मेरा पार्ट ऑफ लाइफ हो जाए, और इनमें से मैं थोड़ा बिगर गोल अचीव कर सकूं। मतलब सेमिनार प्रेजेंटेशन में और कोई वन टू वन स्पीच है उसमें मैं अच्छे से पार्टिसिपेट कर सकूं। थैंक यू। तो यही थैंक यू। चल रहा। यस सर। थैंक यू राजेश जी शेयर करने के लिए। तो अभी
अफजल भाई जो दिल्ली एसएचजी मीटिंग में बहुत ज़्यादा धूम मचाते हैं, तो उन्होंने दिल्ली एसएचजी को बहुत ज़्यादा लाइव किया हुआ है। उन्होंने एक सवाल किया है कि चेतना क्या है। तो मतलब चेतना मैंने किसी लड़की के रेफरेंस में नहीं बोला है। तो यहाँ पर चेतना का मीनिंग कॉन्शियसनेस को हिंदी में चेतना बोलते हैं। तो जो मैंने डायग्राम दिखाया था, तो आप सिर्फ ये एक सिंपल भाषा में ये देख सकते हैं। यदि मन में शेम गिल्ट फियर ज़्यादा है तो चेतना का लेवल कम है। मन में यदि लव पीस एक्सेप्टेंस ज़्यादा है तो चेतना का लेवल ज़्यादा है। तो संजय जी ने अपना हाथ उठाया है। हाँ जी। सर, मुझे ये पूछना था कि जो कॉन्शियसनेस है उसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि मतलब बी इन द मूवमेंट, मतलब पूरी तरह उस मूवमेंट में होना कॉन्शियसनेस होती है। सही है, हाँ, मतलब उसको बोल सकते हैं, क्योंकि जितना हमारा कॉन्शियसनेस का लेवल बढ़ता है, हम मोमेंट में रह सकते हैं। जितना लेवल कम होगा, हम प्रेजेंट मोमेंट में रह नहीं पाएंगे। कि जैसा कि आपने खुद के साथ भी देखा होगा, यदि मान लो हमें किसी प्लेस पे कुछ शेम फीलिंग हो रही है, तो माइंड में जिस वजह से शेम फीलिंग है वही चीजें घूमती रहती है बस। मान लो हमने किसी प्लेस पर स्टैमर किया ज्यादा, तो हम वो वाले प्लेस पर हैं और हमने फिर मतलब स्टैमर किया, और यदि हमें स्टैमर की वजह से शेम है, तो मन थोड़ा ऐसा होगा कि इस प्लेस से भाग जाऊं, फटाफट चला जाऊं, ये जल्दी काम पूरा हो ले चला जाऊं। क्योंकि माइंड बिल्कुल भी प्रेजेंट मोमेंट में रहना नहीं चाहता है। फिर कि जैसे जब किसी आदमी को मान लो गुस्सा बहुत ज्यादा है, तो गुस्सा तभी है जब वो उस सिचुएशन को बहुत जल्दी बदलना चाहता है। कि मान लो किसी ने कुछ वैसा काम काम किया जो उस आदमी को पसंद नहीं है, तो वो बहुत जल्दी चाहता है कि इसको बदल दूं, डांटेगा नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे कर, ऐसे ठीक है, ऐसे ठीक है। तो उस बार भी वो प्रेजेंट मोमेंट में नहीं है। तो ये वाली बात सच है कि ये दोनों चीजें साथ साथ में जाएंगी। जितना चेतना का लेवल बढ़ेगा, हम उतना ही प्रेजेंट मोमेंट में आ जाएंगे। तो हम अभी एक काम ये करते हैं कि हम लोगों का ना जो भी फिलहाल अभी एक प्राइम गोल है, जो भी है प्राइम गोल, वो चैट में लिखते हैं। और फिर हम ये देखते हैं कि जो भी हमारा गोल है उससे हमारी खुद की और सामने वाले मतलब जो हमारा उस गोल तक पहुंचने के लिए काम है, जो हम काम किसी दूसरे को करके देंगे, उसमें हमारी और किसी और की कॉन्शियसनेस बढ़ रही है या घट रही है। तो पहले सिर्फ लिखते हैं कि हमारा अभी के लिए प्राइम गोल क्या है। अभी 8 7 हुए हैं, 8 10 तक आप सभी लोग लिख करके चैट में डाल दीजिएगा।
ओके, तो अभी हमारा 8-10 हो गए हैं। तो जिन लोगों ने जो जो चैट में डाला है वो हम लेते हैं। तो जैसे काफ़ी लोगों के गोल्स एग्ज़ाम क्लियर करने वाले हैं। जैसे पवन जी ने डाला है गेट एग्ज़ाम, राहुल ने डाला है लॉ एग्ज़ाम, मनोहर ने डाला है नीट पीजी, एंड बाकी लोगों ने थोड़ा वैसा डाला है कि जिससे खुद को कैसे बेहतर बनाया जाए। जैसे राजेश जी का डेली मेडिटेशन और इंटरव्यू क्लियर, संजय जी का है कि ओवरऑल कम्युनिकेशन, जयंत जी का है टू बी सक्सेसफुल इन डूइंग मेडिटेशन, एंड मनोहर जी का है कि आई वांट टू इम्प्रूव इन माय करियर बाय इम्प्रूविंग माय कम्युनिकेशन स्किल्स। तो हम इन चीज़ों को दो पार्ट्स में बांटे। पहला पार्ट है कि कोई एग्ज़ाम क्लियर करने वाला, और दूसरा पार्ट है कि खुद को बेहतर बनाने वाला, या तो खुद को डेली मेडिटेशन प्रैक्टिस करना डीपर में वे में, या खुद की का कम्युनिकेशन स्किल को बेहतर बनाना। तो जो पहला पार्ट एग्ज़ाम वाला है, वहाँ पर हमें ये देखना चाहिए कि जो हमारी एग्ज़ाम स्टडी की जर्नी है, उस जर्नी में हमारा खुद के माइंड का स्टेट की चेतना का लेवल ज़्यादा रहे। ज़्यादा मतलब पीस, एक्सेप्टेंस, लव वाली स्टेट में हम लोग रहे, ना कि एंगर, प्राइड, फियर, शेम वाली स्टेट में रहे, ना कि ईगो वाली स्टेट में रहे। जब भी ये वाली स्टेट है, तब हम खुद पर काम करें। मे बी वी कैन मेडिटेट फॉर अ वाइल एंड देन गो गो बैक टू द वर्क। मतलब ये एक वैसा है कि हम अपने स्टडी वाले जो जोन को एक वैसा जोन देखें कि ये एक रिलीजियस प्लेस है, जहाँ पर हम जा जा रहे हैं तो एक साफ मन से जा रहे हैं। और जब हमने ये एग्ज़ाम क्रैक किया, तो जो जॉब होगा, जो काम होगा, वो वाले काम में जो हम किसी को सर्विस देंगे, तो भी वो वैसा दिया जाए जिससे किसी दूसरे का सफरिंग कम हो, या फिर दूसरे की चेतना का लेवल बढ़े। तो और जिन लोगों ने खुद पर काम करने के लिए बोला है, वहां पर है कि कि इस जर्नी में वैसा काम हो कि सेम ही चीजें हैं, कि मान लो इस जर्नी में हमें शेम, गिल्ट या फियर वाला फीलिंग जहाँ भी लगे हो रहा है, देन वी कैन वर्क ऑन दैट फर्स्ट। टूल कैन बी मेडिटेशन, या रीडिंग, या जर्नलिंग, या किसी ऐसे व्यक्ति के साथ बातचीत जिनसे हमारा चेतना का लेवल बढ़ता है। तो मे बी देन, लाइक दीज आर फ्यू थिंग्स दैट वी कैन लिंक। जो भी हमारा गोल है, हमारे गोल को कॉन्शियसनेस के साथ कैसे लिंक किया जाए। एंड अभी फिर हम नेक्स्ट आगे जाते हैं अपने कंसिस्टेंसी पर। तो जस्ट जस्ट वांट टू नो, तो अभी हम किसी एक दो से कुछ सवाल पूछ लेते हैं, ताकि वे नो कि हम सेम पेज पर है। पहले कौन है जो 2 मिनट में समराइज करना चाहेगा जो हमने बताया है? संजय, राहुल और अफजल को छोड़ करके। ये यू कैन रेज योर हैंड।
आ, म- मनोहर जी, जयंत जी, अभी कुशाग्रा और विद्या जी तो नए हैं। एंड ये तीनों लोग अभी काफ़ी टाइम से जुड़े हुए हैं। मनोहर, यू आर देयर? Yes, sir. Yeah, I'm here. या सो डू यू वांट टू summarize in 2 minutes? Yes, sir. Sorry, I was doing the multitasking. So, yes, sir. Summarize, sir, in terms of now the आ, success, right? आ, अभी तक जो भी बातचीत किया है, Sorry, sir. I was attending another meeting as well. that's Sorry, so that's I'm trying to that's attend both. that's really good. मतलब you are being honest means आ, आपका कॉन्शियस लेवल काफ़ी सही है कि जो सच है वो सच सच बोलना। तो चलो हम लोग पूछते हैं फिर संजय से। तो सर पहले हमने जो बात की वो की कॉन्शियसनेस पे, मतलब वो चेतना वाली बात कि हम जैसे जो भी कर रहे हैं हम अपनी चेतना के काफी करीब हो। चेतना से करीब है मतलब है कि हमारा लव हो, अपने प्रति एक्सेप्टेंस हो, और हम जो चीज कर रहे हो उसमें पूरी तरह इन्वॉल्व हो। तो वो कॉन्शियसनेस वाला पार्ट। सही है। थैंक्स थैंक्स संजय फॉर शेयरिंग। तो अभी हमने ये तो देख लिया कि पहले जब गोल सेलेक्ट करना है कि जिस चीज़ को हम सक्सेस बोलेंगे, बिफोर दैट हमें ये देखना है कि इस गोल के पाने का जर्नी और ये गोल मिलने के बाद जो हम सर्विस देने वाले हैं वहाँ पर कॉन्शियसनेस हाई स्टेट में रहे। दैट्स द फर्स्ट बेंचमार्क दैट वी नीड टू सी। अभी हमने अपना गोल डिसाइड किया है, फिर ये है कि गोल तक पाने का जर्नी जो है वहां पर हम लोगों ने यूजली ऐसे देखा है कि उसमें हार्डवर्क और लक दोनों का फैक्टर रहता है। तो हार्डवर्क तो हम सभी लोग जानते हैं कि डेली काम करना, काम करना, काम करना। लक जो है ना, लक इज मोर लाइक ऐसे फैक्टर जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। कि जैसे आपका एग्ज़ाम है और आप एग्ज़ाम से जस्ट पहले बीमार हो गए, तो या तो फिर आपके घर में कुछ ऐसा हो गया ड्यूरिंग दिस जर्नी कि आपका मेंटल वेलबींग थोड़ा सा ठीक नहीं चल चल रहा है। और या तो फिर ऐसे हो गया कि एग्ज़ाम का का कुछ पैटर्न बदल गया कि जैसा आपने स्टडी किया था वैसा वो नहीं है। तो दीज कैन बी एनीथिंग एंड जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो व्हाट कैन बी डन, जितना हम कंसिस्टेंट रहेंगे, ल- लगे रहेंगे काफी महीनों तक, सालों तक, तो एक चीज है जिसको बोलते हैं लक सरफेस। वो ये है कि यदि आपने जितने ज्यादा टाइम तक कोई 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 चीज किया, तो आप यदि मान लो अनलक्की भी रहे, तो आप वो 2 बार रहोगे, 3 बार रहोगे, 4 बार रहोगे। लेकिन एक पॉइंट तो वैसा आएगा ही कि जब आपका लक साथ
देगा। तो यदि आपने अपना लक सरफेस बढ़ा लिया तो मतलब आपने वो काम बहुत टाइम तक किया तो, एंड लेकिन वो स्टिल हमारे हाथ में नहीं है। हमारे हाथ में है टू शो अप डेली, डेली काम किया जाए। तो दैट्स वन ऑफ द थिंग जिसके लिए कंसिस्टेंसी जरूरी है। और यदि हम एग्जाम को छोड़ करके किसी और चीज पर जाएं कि मान लो आप किसी जॉब में हो, या फिर आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया है, या फिर आप किसी जॉब जॉब रोल में हो, वहां भी ऐसा रहता है कि आपने यदि किसी डोमेन में किसी जॉब रोल को बहुत सालों तक किया, तो जो आपकी नॉलेज है वो कंपाउंड हो जाती है। कि जैसा हम लोग वेल्थ में बोलते हैं ना, कि आपने सेविंग किया हर एक मंथ किया, तो ड्यू टू कंपाउंडिंग आपकी वेल्थ काफ़ी ज़्यादा शूट अप कर जाती है। सेम चीज़ नॉलेज में भी है। तो दैट्स वाई जो लोग बहुत सालों तक डटे रहते हैं सेम ही फील्ड में, तो दे गेट दी फ्रूट्स देन। कि जैसे एक काफ़ी फेमस पर्सन है यूएस में, हिज नेम इज नवल रविकांत। अ, नवल ने अपने 2-3 स्टार्टअप किए थे, और जो लास्ट वेंचर ही हैज डन जो काफ़ी फेमस हुआ था, उसका नाम एंजल लिस्ट है। और नवल की एक बुक है जिसमें नवल ने ये बोला था कि हाउ टू गेट रिच एंड हाउ टू बी हैप्पी। तो फर्स्टली यदि मैं हाउ टू गेट रिच के बारे में बताऊं, मैं वैसे तो ये तो दोनों चीज़ें काफ़ी linked है। Then he has shared the first thing that we should do is to get specific knowledge। और स्पेसिफिक नॉलेज वो है कि आप देखो कि मान लो जाकिर खान का जो एक स्टैंड अप स्किल है, तो वो जाकिर खान की स्पेसिफिक नॉलेज है। तो जब जब आप देखते हो यू फील कि यार ये तो बहुत ही फ्रॉड है, एंड लेकिन वहां तक जाना। तो और वैसे ही बहुत सारी फील्ड है, बी इट सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग या मैनेजमेंट या लॉ, जो भी फील्ड है। तो ही सेज कि स्पेसिफिक नॉलेज तक जाने का वे है कि फर्स्टली चूज द डोमेन और द फील्ड वेयर यू लव वर्किंग, दैट वी हैव टू फाइंड ओनली कि यार वो क्या चीजें हैं दैट आई लव लव डूइंग, एंड देन डू इट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, वेरी वेरी लॉन्ग टाइम। यदि हमने कोई ऐसी चीज ढूंढ ली जो हमें बहुत सही लगती है और हमने वो बहुत साल तक किया, तो उस जर्नी में भी वी विल लव डूइंग दैट, क्योंकि हमें वो बोझ के जैसा लगेगा नहीं। एंड फिर हम देखेंगे साल 2 साल 3 साल के बाद जो हमें स्पेसिफिक नॉलेज मिलेगी उस चीज की, तो हम एक यूजुअल क्राउड से काफी दूर हो ज- जाएंगे। फिर चीज आती है कि उस स्पेसिफिक नॉलेज का यूज करना किसी को प्रोडक्ट या सर्विस देने में। कि या तो हम कुछ प्रोडक्ट बना सकते हैं, मान लो वो स्पेसिफिक नॉलेज सॉफ्टवेयर की फील्ड में है, तो हमने एक सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट बना दिया। वो यदि लॉ, मेडिसिन, अकाउंटिंग या आर्ट की फॉर्म में है, तब तब हमने उस स्पेसिफिक नॉलेज का सर्विस देना स्टार्ट किया है।
एंड यहाँ पर वी हैव टू मेक श्योर दैट कि हम जो भी प्रोडक्ट और सर्विस दे दे रहे हैं वहाँ पर हमारा खुद का माइंड की कॉन्शियसनेस भी हाई है, और हम अ, अ, अपने यूजर्स को भी हेल्प दे रहे हैं कि यूजर्स का भी कॉन्शियसनेस हाई स्टेट में हो, तभी ये काफी लॉन्ग लास्टिंग रहने वाला है। फिर ये चीजें हैं कि वो चीज ऐसे लोगों के साथ किया जाए जिन जिन जो लोग फुल ऑफ इंटेग्रिटी हो, मतलब जो लोग ईमानदार हो, एंड जिन पर आप भरोसा कर सकें, क्योंकि जिन लोगों के साथ आपको काम करना है वो बहुत सालों तक साथ में है रहना। यदि आप वैसे लोगों के साथ जुड़ जुड़ गए जो आपसे कुछ छुपा रहे हैं, या फिर वो खुद का फायदा बहुत ज्यादा देख रहे हैं, तो वो एक लॉन्ग लास्टिंग रिलेशन रहेगा नहीं। तो ये भी वही वही वाला स्टेट है कि ऐसे लोगों के साथ जुड़ा जाए जिनका चेतना का लेवल ज्यादा हो। जिनका कम होगा तो वो लोग थोड़े वैसे रहेंगे, कुछ ना कुछ छुपाने वाले, फियर वाले, क्योंकि ये जो फीलिंग है ना, फियर, शेम, गिल्ट, इन लोगों में आदमी का माइंड स्टेट वैसा भी बन बन जाता है जिसमें वो कुछ छुपाता है या कुछ चोरी किया जाए या ठीक से ना मतलब बताया जाए। तो ही सेज वन वन लाइन दैट आई हैव फाउंड रियली गुड। वो ये बोलता है कि इफ यू थिंक यू can't work with someone for your whole life, then don't work with them for a single day only। कि यदि आपने ऐसा सोचा कि यार इस व्यक्ति के साथ तो मैं पूरा जीवन तो साथ में काम नहीं कर पाऊंगा, बस मुझे 2-3 साल के लिए झेलना है बस, लेकिन जब भी आपके माइंड में यह है कि पूरा लाइफ काम नहीं कर पाऊंगा, तो आप एक दिन भी उसके साथ काम मत करो। तो तभी आप वैसे लोग ढूंढोगे जिनके साथ यू कैन वर्क। तो हमने फर्स्टली ये चीजें देख लिया कि स्पेसिफिक नॉलेज बिल्ड किया जाए जो बहुत लॉन्ग टर्म में बनती है व्हेन वी आर डूइंग द थिंग्स दैट वी लव डूइंग। फिर है कि वैसे लोगों के साथ जुड़ा जाए जिन पर आप भरोसा कर सको, एंड फिर ये है कि उन लोगों के साथ मिल करके कोई प्रोडक्ट या सर्विस देना, एंड फिर वो आप बहुत लॉन्ग टर्म के लिए दे रहे हो। और वो चीज़ें देने में जब आपके यूजर्स को वो प्रोडक्ट या सर्विस बढ़िया लगती है, देन यू कैन अर्न लाइक मनी एंड वेल्थ फ्रॉम दैट, और वो काफी लॉन्ग टर्म भी रहने वाला है, क्योंकि इसमें सभी का विन विन है। यूजर्स को भी फायदा हो रहा है लॉन्ग टर्म में, आप यूजर्स का कुछ या तो सफरिंग कम कर रहे हो या उनका कॉन्शियसनेस बढ़ा रहे हो, खुद का भी बढ़ा रहे हो। मनी इज जस्ट अ मोड ऑफ एक्सचेंज। यदि आप लॉन्ग टर्म में वैल्यू दे रहे हो तो वो मिलता है फिर। एंड देर आर फ्यू मोर थिंग कि यदि आप जॉब पे हो तो उस कंपनी का इक्विटी लो, एज यू हैव टू बी द शेयर होल्डर, क्योंकि लॉन्ग टर्म में वेल्थ वैसे ही बनता है।
एंड क्योंकि ये एक वैसा चीज़ें है कि जहाँ भी आपका काम है वहाँ पर फीलिंग ऐसी रहनी चाहिए कि मैं इस कंपनी का एक छोटा हिस्सेदार हूँ। एंड तभी एक अ, बराबरी वाला फीलिंग है। एंड तो ये कुछ ऐसे फंडामेंटल्स है जो हम यूजुअली हम लोग जानते भी हैं, बट हम अपनी डे टू डे लाइफ में कहीं ना कहीं इससे दूर रहते हैं, क्योंकि वर्ल्ड थोड़ा वैसा बन बन गया है जो काफी शॉर्ट टर्म बेनिफिट ढूंढता रहता है। बस ये छोटे छोटे बेनिफिट मिले और मन की चेतना का लेवल भी बढ़ाने के बारे में सोचता नहीं है। तो यहाँ से आपको कुछ चीजें मोटा मोटा लाइक जो जो सामने आई है वो ये है कि गोल वैसा सेट किया जाए जिसमें खुद की और सामने वाले यूजर्स की कॉन्शियसनेस बढ़े। और कोई भी गोल हो वहां तक पहुंचने की जर्नी बहुत लंबी है, बहुत ही ज़्यादा लंबी रहती है यूजली। तो वैसे लोगों के साथ जुड़ो जिनके साथ यू कैन वर्क वेरी लॉन्ग। और फिर एक पॉइंट ये है कि वैसा काम चूज किया जाए जिसको वी लाइक डूइंग, वी लव डूइंग दैट। नहीं तो लंबी ही बहुत जर्नी है। यदि दुख के साथ जिया तो हम बीच में उस चीज को छोड़ ही देंगे। एंड तो दीज आर सम ऑफ माय थॉट्स। एंड अभी हम अपना फ्लोर ओपन कर देते हैं यदि कोई कुछ और विचार रखना चाहे या फिर कुछ और पूछना चाहे तो। यस। हाँ, अरुण जी। थैंक यू विकास जी। वेलकम, आपका फिर से के बाद लॉन्च में आए। तो मैं भी इस कंसिस्टेंसी जो हमारा टॉपिक है इसके बारे में अपने व्यूज शेयर करना चाहूँगा कि हमारा लाइफ में काफ़ी सिचुएशन फेस करना पड़ती है। जैसे हम कोई बुक पढ़ना चाह रहे हैं या कोई नई स्किल सीखना चाह रहे हैं तो हमारा ध्यान नहीं लगता और हम फौरन बोर हो जाते हैं। तो इसके लिए हमें ये करना चाहिए कि उस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देना चाहिए। तो इस टाइम देने के बारे में मेरे माइंड में एक एग्जांपल आई है कि इंडियन इंडियन क्रिकेटर बहुत एक मशहूर सुपरस्टार है, सचिन तेंदुलकर। तो जब उन्होंने अपने कैरियर का आगाज किया तो उन्होंने अपने कैरियर का आगाज पाकिस्तानी टीम के साथ किया था। तो उस वक्त पाकिस्तानी बॉलर्स इमरान खान, वसीम अकरम और वकार यूनुस बहुत ही मशहूर होते थे। तो जब सचिन जी ने अपने कैरियर का आगाज किया तो इन तीनों बॉलर्स ने उन्हें बहुत ही परेशान किया। तो इस सूरत हाल से से सचिन जी बहुत परेशान हुए और उन्होंने अपने एक सीनियर से इस बात के बारे में डिस्कस किया कि मुझे लगता है कि मेरा कैरियर जो है वो इतना अच्छा नहीं जाएगा क्योंकि मुझे पाकिस्तानी बॉलर्स बहुत परेशान कर रहे हैं। तो उनके सीनियर्स ने कहा कि तुम एक काम करो कि तुम जब क्रिकेट ग्राउंड में जाते हो तो तब तुम अपने स्कोर को मत देखा करो, तुम बस टाइम को देखा करो कि 15 मिनट मैंने इस बॉलर को फेस करना है। जब 15 मिनट गुजर जाए तो फिर तुम कहो मैंने 15 मिनट और इस बॉलर को फेस करना है। तो इस तरह तुम आहिस्ता आहिस्ता अपना टाइम बढ़ाते जाओ।
तो ऑटोमेटिकली तुम्हारे रन्स भी बनते जाएंगे। तो इस एग्जाम्पल से हमें एक सीख मिलती है कि हमारी लाइफ भी इसी टाइम्स और स्कोर कार्ड के गिर्द घूमती है। हम लाइफ में बहुत ज्यादा कहते हैं कि मैंने इतनी डिग्रीज कर ली, मैंने इतनी सर्टिफिकेशन कर ली। तो इसकी बजाय अगर हम ये कहें कि मैंने फना नॉलेज गेन करने के लिए इतना टाइम मैंने लगाया, तो हमें जो है वो चीज को सीख भी हम काफी जाएंगे, और हमारा जो कह लें कि स्किल लेवल भी अप हो जाएगा। तो किसी भी चीज को सीखने के लिए हमें कोशिश करें कि उसे टाइम दें, कि अपने दिन में आधा घंटा हम उसे जरूर दें। तो और आहिस्ता आहिस्ता उस को फिर बढ़ाते जाएं उस टाइम को। और इसके बारे में मैं एक और कॉन्सेप्ट जो है, कंपाउंड इफेक्ट, उसका भी मैं जिक्र करूंगा। कंपाउंड इफेक्ट वैसे तो एक फाइनेंस की टर्म है, कि एक हमारा सिंपल इंटरेस्ट होता है और एक हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। सिंपल इंटरेस्ट ये होता है कि हमें थ्रू आउट द पीरियड एक स्पेसिफिक परसेंटेज पे हमें प्रॉफिट मिलता है। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में डे बाय डे या वीकली जो है प्रॉफिट पे प्रॉफिट लगता जाता है। तो कंपाउंड इफेक्ट जो है ये एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, और वो ये कहता है कि अगर आपने कोई भी न्यू हैबिट को सीखना है, तो आप रोज का 1% अपने टाइम का, अपने दिन का 1% जो है उस काम को सीखने में या उसका नॉलेज लेने में लगाएं। तो 1 महीने के बाद आप फील करेंगे कि आपने 30% तक वो नॉलेज जो है वो गेन कर लिया है। तो मैं यहाँ ये भी कहूँगा कि सक्सेस जो है वो फौरन नहीं मिल जाती, उसके लिए हमें टाइम देना पड़ता है। तो हम ये कहें कि मैंने 24 घंटे पढ़ लिया है, अब मुझे नेक्स्ट डे सक्सेस मिल जानी चाहिए, तो ऐसा नहीं होता लाइफ में। और जितने भी हमारी लाइफ में बड़े बड़े नाम गुजरे हैं, उनकी सक्सेस के पीछे उनकी सालों की मेहनत है। तो हमें भी इसी प्रिंसिपल को अपनाना होगा, कि हमें भी दिनों की नहीं बल्कि सालों की मेहनत लगानी होगी, और फिर ही हमें सक्सेस मिलेगी। बल्कि इस मौके पर मुझे एक शेर भी याद आ रहा है, और मैं आपसे वो शेयर भी करूँगा, कि नामी कोई बगैर मुशक नामी कोई बगैर मुशक्कत नहीं हुआ, 100 बार जब अकीक कटा तब नगी हुआ। इस शायर में शेर ये कहना चाह रहा है कि किसी को भी फेमसपन, या कह लें कि उसे तरक्की या उसका नाम उसने ऐसे नहीं उसे मिला, उसने बड़ी ही मुशक्कत की है। जैसे अकीक अकीक एक पत्थर को कहते हैं, उस पत्थर को जब 100 बार हम काटेंगे, तब वो एक चमकदार मोती बनेगा, तब ही कोई उसे चूज करेगा। तो हमें भी अपनी जात पर, अपनी पर्सनैलिटी पर रोज काम करना होगा, और ये नहीं सोचना कि मैंने 1 महीना या 2 महीने अपनी पर्सनैलिटी पर काम किया है, तो इसका रिजल्ट मुझे फौरन मिल जाए। और एक और भी बात मैं डिस्कस करना चाहूँगा, कि अगर हमने कोई भी न्यू हैबिट अपने अंदर लानी है, तो सबसे पहले अपने एनवायरनमेंट को चेंज करें, और फिर कोशिश करें कि वैसे ही कंपनी में हम जाकर बैठे, और फिर इसके बाद उस काम को रिपीट करें।
आज करें, कल करें, परसों करें, और फिर इसी तरह थोड़ा 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 करके उस मेहनत का फिर हमें एक दिन सिला मिल जाएगा। और फौरन ही रिजल्ट की तवक्को नहीं करनी, बल्कि उसको टाइम देना है। थैंक यू। थैंक यू अरुण जी, बहुत ही वैल्यूएबल थॉट्स बताने के लिए। आ, काफ़ी कुछ सीखने को मिला। तो अभी हम नेक्स्ट अफजल के पास चलते हैं। तो अफजल के लिए एक कुछ बाहरी बेंचमार्क सेट किया है, कुछ बता ही रहे। नहीं नहीं कुछ हम बेंचमार्क सेट नहीं है आज की। और जो है मीटिंग से है विकास भाई बहुत है बढ़िया थी है, बहुत सारी चीजें जो है डाउटफुल थी वो सारी चीजें मुझे भी सीखने को मिली। क्योंकि आज मेरी छुट्टी होती है तो मैंने सोचा कि है मीटिंग है ज्वाइन करनी चाहिए है। राहुल भाई का भी था, अफजल जी यार भाई किसी दिन तो ज्वाइन कर लिया करो हफ्ते में बीच में। तो मैं अपने हम मंगलवार को ज्वाइन करूंगा। मेरा भाई एक क्वेश्चन था कि हम लोग कोई भी काम करते हैं कंसिस्टेंसी हम लोग है कि कैसे है डेली डेली शेड्यूल में ऑबे कर सके। स्टार्टिंग में क्या होता है हम लोग है 10-15 दिन महीने 2 महीने तक हम ऑबे करते हैं, कुछ दिन के बाद हम उसको लंबे टाइम तक है ऑबे क्यों नहीं कर पाते, इसको कैसे है चेंज करना चाहिए अपने अंदर। फिर मतलब मुझे ना कहीं ऐसा लगता है आ, कि जो रूट है ना, फंडामेंटल चीजें हैं वो कॉन्शियसनेस से ही जुड़ी है। कि जैसे हम यही चीजें देखें कि जो भी हमने गोल लिया है, वो गोल हमने क्यों लिया है, रीजन क्या है। यदि वो गोल हमने ऐसा लिया है कि यार मान लो हमें कोई एग्जाम क्रैक करना है, यदि हमने ऐसा लिया है कि हमारे आसपास वाले लोगों ने बोल दिया अरे यही करिए बहुत अच्छा, यही करिए, ये लाइक बहुत सही है, तो हमने ऐसे ही अपने मन में एक दबाव बना लिया है। या तो हमने किसी बड़े भैया या किसी बड़े को देखा और वहां से लगा कि यार इसने किया है तो मेरे घर वाले सोचते हैं कि मैं भी इसी सेम ही वे में जाऊं। तो पहले तो यही है कि वो गोल हमने लिया क्यों है। यदि वो गोल लेते हुए यदि हमने अपने मन में झांका है और ऐसा देखा है कि यार आई रियली वांट टू डू इट, मतलब यदि हमने खुद में झांकने के बाद बनाया है, तो फिर क्या होगा कि जब हम लोग खुद में झांक भी रहे हैं तो भी हमने ये देख लिया ना कि हमारा कॉन्शियसनेस स्टेट क्या है। कि जैसे जब हम खुद में झांक रहे हैं और हमें किसी दूसरे से जलन है, जलन वैसा कि यार किसी दोस्त ने वो एग्जाम क्रैक किया था और उस दोस्त से मेरी बनती नहीं थी, तो मुझे उस दोस्त को दिखाना है कि मैं उससे बेटर रैंक लाऊंगा। यदि वो जलन की वजह से गोल है तो भी हम वो कुछ दिन के बाद छोड़ छोड़ देंगे। तो वो गोल यदि वैसा बना कि हमने जब खुद में झांका और तब हमारे मन का स्टेट ऐसा है कि बिल्कुल प्योर, बिल्कुल एक्सेप्टिंग, बिल्कुल शांति वाला, पीस वाला, तब हमने ये देखा कि यार आई वॉन्ट टू डू दिस वर्क बिकॉज आई जस्ट लव डूइंग इट, दैट्स इट। मतलब कुछ वैसा नहीं है कि मुझे ये करना सही लगता है। फिर क्या होगा कि यदि हमने वो चीज़ एक बार ढूंढ ली ना, देन हम फिर काफी लंबे टाइम तक रहेंगे। फिर ये है कि जो हमारा दिनचर्या रहने वाली है, डेली की लाइफ रहने वाली है, फिर डेली की लाइफ में भी हमें यही करना है। जितनी डिस्ट्रैक्शंस हैं, जितनी चीजें वैसी हैं कि जिनसे हमारा कॉन्शियसनेस लेवल
घटता है उन चीजों से दूर 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 रहें। वो ये हो सकती है कि कुछ लोग वैसे हैं जिनके साथ रहने से हमें शेम, गिल्ट गिल्ट जेलसी या एंगर वाली फीलिंग आ जाएगी। कुछ लाइक प्लेस वैसे हैं, कुछ यूट्यूब वीडियोस वैसी हैं, या फिर कोई भी चीज वैसी है कि जिससे हमें शेम, गिल्ट, एंगर, ईगो, जेलसी ये फीलिंग आती है। तो उन चीजों से दूर रहें। जो चीजें वैसी है कि जिनसे हमें एक्सेप्टेंस, लव, पीस ये वाली फीलिंग आएगा, उन चीजों के साथ रहें। तब हम जैसे कि एक सबसे बढ़िया चीज है, एक चीज जिसके साथ आप रहोगे तो आप में एक्सेप्टेंस, लव, पीस वाली फीलिंग आएगी। वो चीज है खुद के साथ रहना। कि ऐसा टाइम बीते जिसमें आपका फोन फोन भी आपसे दूर है। यू जस्ट स्पेंड टाइम विद योर सेल्फ ओनली। या आप कुछ लिख लो, या मेडिटेट कर लो, या कुछ रीडिंग किया, वैसा चीज़ है, मतलब सेल्फ टाइम। तो इसलिए मेरे इसमें दो ही जवाब है। जब आपने गोल सेट किया तब देखा कि तब आप बिल्कुल शांति वाले माइंड स्टेट में खुद के मन में झांक कर देखा कि व्हाट आई रियली लव डूइंग, व्हाट आई वांट टू डू। फिर आपने गोल सेट किया। फिर उस गोल तक जो पाने का जर्नी है, वहां पर आपने मेक श्योर किया कि हर दिन जो ये शेम, गिल्ट, जेलसी, एंगर, ईगो ये फीलिंग्स जिनसे भी आ रहा है, उन चीजों से आप दूर हो। बहुत बहुत बढ़िया भाई। कि आप जल्दी तो और कोई जो जिन्होंने कुछ नहीं बोला, अब हम लोग एक बार जयंत जी के पास चलते हैं। वो अपने सीनियर मेंबर हैं, एंड कुछ चीज़ें हैं इफ़ ही वांट्स टू शेयर। जयंत दत्त जी, आ- आपका नाम थोड़ा सा हार्ड है। Actually, it is Jayant. Jayant is my first name, हाँ जी। and Adak is my surname. It is ओके Jayant Adak. ओके ओके ओके। Sadly. हाँ जी सर। I guess I am the senior most person age-wise among our group. हाँ जी हाँ जी। Yeah. Uh, uh, Actually, I joined TISA of recently. No, actually, in uh, I, I had done some सॉरी, आई वाज तो आई थिंक राहुल रेज्ड हैंड। जयंत जी, आपकी वॉइस आ नहीं रही है, मे बी आप दोबारा ज्वाइन कर लीजिएगा। एंड इन द मीन वाइल राहुल के पास चलते हैं एक बार। सर एक तो हैंड रेस किए हुए काफी देर हो गई, तो हाथ रुक गया था, सर मैं उसको uh, नीचे कर लेता हूँ सर। हाँ, तो सर एक्चुअली में एक तो सर आप जब जब आप बात कर रहे थे तो मुझे भगवत गीता का एक जो वो था ना श्लोक, वो मुझे याद आया। तो अर्जुन कहता है कि हे कृष्ण, आप बोलते रहे, आपको सुनने की जो जो है वो मन है कि बस आप आपको सुनते रहे, आराम बोलते ही जाए सर आप। तो सुनना जो है सर आपको वो काफी मतलब ये जितने टाइम से सर मैं अभी तक आपसे इतना मतलब
इधर ये बहुत खूबसूरत वो दिन था इसका सर, ये जो आज जो सर आपके साथ स्पेंड हुआ। तो आपने सर कहा था कि हम इसको 8:50 पर हम कर एंड कर देंगे। आपकी एक और मीटिंग भी है। आपने तब भी सर आपने इसको अ, इतना आगे तक लेकर करके आए सर, उसके लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू सर। और मतलब काफी सर डाउट थे, वो तो सर आपने जब जैसे जैसे आपने बताया ऐसे से आप आगे लेकर के गए, तो बहुत सारे जो सवाल थे सर वो तो अपने आप ही कम हो गए सर। तो सर थैंक यू सर। क्वेश्चन ही खत्म हो गए भाई। थैंक यू राहुल भाई फॉर काइंड वर्ड्स एंड नाइस वर्ड। एंड काफ़ी सही लगा कि आपने ये अरेंज किया, और काफ़ी मज़ा आया। एंड तो आई थिंक अभी जयंत जी वापस आ गए हैं हमारे बीच में। uh, जयंत जी, हाँ यदि आप सुन पा रहे हैं तो हाँ आप हाँ, अभी अभी मैं अभी, सुन पा रहा हूँ। हाँ तो आप अभी अपने विचार रख सकते हैं। नहीं सर, मुझे बहुत ही अच्छा लगा आप लोगों से मिलकर, आप लोगों से जुड़कर। एक्चुअली दिस इज माय सेकंड सेशन आप लोगों के साथ में, या एंड आई एम क्वाइट हैप्पी विथ इट। मुझे मैं शॉर्ट में जरा मैं मेरी मेरी जी जो मेरे शॉर्ट कमिंग्स है, आई वुड लाइक टू एक्सप्रेस। वैसे तो मतलब जैसे हम एक दूसरे से हम लोग तो बड़ी आसानी से बात कर लेते हैं अमंग्स द स्टैमरर्स, लेकिन कोई गैर व्यक्ति हो तो थोड़ा सा हेजिटेशन आ जाता है। और मेरा क्या होता है कि आई रन शॉर्ट ऑफ ब्रेथ, मेरी सांस खत्म हो जाती है और मेरा सेंटेंस रह जाता है। तो आई डोंट नो हाउ टू ओवरकम दैट। सम पीपल ओके। सजेस्टेड मी या डायफ्राम ब्रीदिंग, मैं हाँ। भी थोड़ा सा ट्राई किया, लेकिन आई कांट से कि आई वाज सक्सेसफुल इन दैट। ओके ओके। तो So I will be हाँ very happy if somebody suggested me a better breathing technique in सर, which I can prolong my breath. सर आप ना एक काम ये कर सकते हैं ऑन ऑन अ लार्जर नोट, कि लाउंज मीटिंग डेली रहता है, तो आप हाँ डेली इसको ज्वाइन करिएगा। और दिशा में काफ़ी सारी टेक्निक्स है, तो आप डेली कुछ नया नया ट्राई कर सकते हैं लाउंज मीटिंग के 1 आवर में, जिसमें हमारा यूजली लाउंज में 30 मिनट्स का एक प्रैक्टिस सेशन रहता है okay ब्रेकआउट रूम में। मतलब जो आज का था वो थोड़ा सा वैसे था, एक डिफरेंट स्टाइल वाला सेशन, जिसमें हमने आज कोई ब्रेकआउट रूम नहीं बनाया था। बट यूजुअली हाँ डेली आपको एक ब्रेकआउट रूम में, जिसमें 2 से 3 लोग हैं, आपको 30 मिनट मिलेंगे। तो आप एक काम okay ये कर लीजिएगा, मे भी आप अपना ये गोल बना सकते हैं कि नेक्स्ट 4 वीक के लिए तो मिनिमम आए, डेली डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स का प्रैक्टिस करें। आपको कल के लाउंज में अ, शु- शुरुआत में टेक्निक्स के बारे में बता देंगे। आप जो भी मीटिंग होस्ट हो, तो आप एक बार मीटिंग होस्ट से रिक्वेस्ट कर लेना। okay so ठीक आपका है। कहना है कि मैं लॉन्च मीटिंग के ऊपर ज्यादा एम्फेसाइज करना चाहिए मुझे, हाँ लॉन्च मीटिंग। हाँ, क्योंकि ऐसा है कि जो भी आप नया चेंज लाने वाले हो, नया बोलने का तरीका आ, खुद में लाने वाले हो, तो वो रियल वर्ल्ड में सीधा करना काफी हार्ड ओके रहता है। ओके यदि आपने वो लाउंज से शुरुआत किया, तो आपको वैसे साथी मिल जाएंगे
जो आपको किसी चीज़ के लिए जज नहीं करेंगे, और आप फ्रीली, कि आपको यदि बाउंसिंग स्टाइल में बोलना है ऐसे कि मेरा नाम ज ज जयंत है, तो आप फ्रीली जहाँ भी आपने ब्रीथ लूज किया, आप खुल कर के किसी भी टेक्निक्स का यूज कर सकते हो। Okay. ठीक है जी। Yes, sir. Thank you so थैंक much for the थैंक यू advice. थैंक यू सो मच। अभी आई थिंक संजय रेज्ड हैंड फर्स्ट, लाइक संजय के पास चलते हैं। संजय गायब हो गए हैं मिस्टर इंडिया के जैसे। अभी एक लाल चश्मा लगाना होगा उनको देखने के लिए। ओके, तो जब तक संजय वापस आएंगे, अरुण जी ने भी रेस किया है, बट मैं अरुण जी के पास जाने से पहले कुशाग्रा के पास जाना चाहूँगा, एज ही हैज नॉट स्पोकन सो फार। तो आप का कुछ सवाल हो तो सवाल पूछ सकते हैं, यदि सवाल नहीं हो तो आप ये बता सकते हैं कि आपको आज की मीटिंग से क्या सीखने को मिला। Hi, sir. Thank you for giving me a chance to speak in this podcast. I don't have any questions, sir, but I would like to just share a different perspective on how to maintain consistency. So, sir, I think I would like to add that we should explore about how our consistency is associated with the equation of our own self. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम खुद को इक्वेशन से हटा देते हैं तो आई पर्सनली फेल्ट कि हमारी कंसिस्टेंसी इंक्रीज हो जाती है। अगर इसको मैं और सिंपल शब्दों में कहूँ कि फॉर एग्जाम्पल एक मैं स्टेटमेंट बोलता हूँ, सो वो स्टेटमेंट ये है कि माई एक्शन और माई वर्क इज माई ड्यूटी टू डैश। तो ये जो मैंने लास्ट में डैश डाला, इसमें हम एक किसी ऐसे एक्सटर्नल फैक्टर को वहां पे पुट कर सकते हैं। वो हमारी फैमिली हो सकती है, या कोई ऐसी चीज हो सकती है जो जिससे हमें एकदम से हमें मोटिवेशन मिलता है कंसिस्टेंट रहने का। तो अगर हम ऐसा कुछ अपने अपने मतलब ब्रेन में खुद को हार्डवायर कर पाए कि माई वर्क या फिर माई कंसिस्टेंसी या फिर माई एक्शन जो हम रोज काम करते हैं अपने लिए, वो हमारे खुद के लिए नहीं है। इट इज माई ड्यूटी टू कोई ऐसी चीज एक्सटर्नल जो मुझसे भी और ज्यादा बढ़कर है। वो मेरी फैमिली हो सकती है, वो मेरी कंट्री हो सकती है, वो ए टू जेड कुछ भी हो सकता है। तो सो आई वुड लाइक टू जस्ट ये जो मेरा डिफरेंट थोड़ा पर्सपेक्टिव था ऑन हाउ टू मेंटेन कंसिस्टेंसी, तो मैं बस आज आपके साथ इसको शेयर करना चाहूंगा। एंड थैंक यू। या 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 थैंक यू थैंक यू। थैंक यू कुशा जरा टू शेयर दैट। और हम इस चीज को जो आपने बोला ना, जो हमने बात किया था, हम उस चीज से भी रिलेट कर सकते हैं। जैसे हमने ये बात किया था कि हम कोई भी काम करें, हमारा कोई भी गोल है, उसमें हम खुद की या सामने वाले की, मैं या नहीं यहाँ पे और लगाना ठीक है, कि खुद की और सामने वाले की कॉन्शियसनेस को कैसे बढ़ाएंगे। और मुझे लगता है कि यदि हमें किसी को कुछ गिफ्ट देना है, खुद को या किसी और को, यदि हमने उसकी कॉन्शियसनेस बढ़ाने का गिफ्ट दिया, थोड़ी सी भी बढ़ाने का, यदि हमने सामने वाले के माइंड स्टेट को शेम, गिल्ट, फियर, एंगर, जेलसी से हटा करके लव, पीस, एक्सेप्टेंस वाले स्टेट में लेके जाने में थोड़ा सा भी मदद किया, तो हमने बहुत ही बड़ा गिफ्ट दिया है। तो जैसे आपका भी मेनली बोलना ये था कि हम सेल्फ के बारे में ना सोच करके किसी दूसरे के बारे में सोच सोच करके काम किया, तो लाइक सेल्फ के बारे में सोच के काम करना, इट्स मोर लाइक कि ईगो वाली स्टेट में काम आ, करना।
और ईगो वाली स्टेट काफ़ी लो लेवल की स्टेट है। यदि हम जब भी दूसरों के बारे में सोचते हैं तो हम हमें अपने माइंड को एक्सेप्टेंस और पीस वाले स्टेट में लेके जाना रहता है फिर। थैंक्स टू शेयर दैट एज वेल। तो संजय इज बैक। मैं अरुण के पास जाने से पहले आई एम गोइंग टू संजय, क्योंकि संजय हैज़ नॉट स्पोकन so far। हाँ जी, संजय। यू आर देयर संजय? हाँ हाँ सर, हाँ जी, हाँ जी। मेरे यहाँ सर पावर कट ऑफ हो गया था, तो शायद मैं बार बार इन आउट हो रहा था, शायद उसके लिए सर सॉरी। No, that's totally cool. हाँ जी, you have raised a hand. You wanted to say something. मेरे यहाँ मुझे लगता है हरुण जी के पास है। ओके, सही है। तो अभी हम अरुण जी के पास लास्ट जाते हैं एंड देन वी कैन रैप अप ये आवर मीटिंग देन। अभी थोड़ी देर पहले जयंत जी ने क्वेश्चन किया था कि उनके बात करते वक्त ब्रीदिंग में इशू आता है। वो ब्रीथ नहीं ले पाते और उनका सेंटेंस जो है वो इनकम्प्लीट रहता है। तो अगर आपकी परमिशन हो तो मैं उन्हें ब्रीदिंग के बारे में गाइड करना चाहता हूँ और सिर्फ 2 मिनट लूँगा, ताकि अगर वो इस लॉन्च से जाएं तो कुछ अपने साथ कुछ अच्छा लेकर जाए। श्योर श्योर। तो अगर आपकी परमिशन हो तो मैं उन्हें हाँ जी, थोड़ा हाँ जी। सा गाइड करना चाहूँगा। तो सबसे पहले तो जयंत जी, मैं आपको ज़रा ब्रीदिंग की इम्पोर्टेंस बताना चाहता हूँ कि बात करने के दौरान हमारी ब्रीदिंग की इम्पोर्टेंस क्या है। कि असल में होता क्या है कि जब हम बात करते हैं तो हम ब्रीथ करते हैं और अपने वर्ड्स बाहर निकाल देते हैं। और स्टैमरर्स के साथ एक मसला ये है कि वो बहुत तेज बोलते हैं और ब्रीथ करना भूल जाते हैं। जब वो बहुत तेज बोलते हैं तो ब्रीथ भी तेज करते हैं, और जब ब्रीथ करना भूल जाते हैं तो हमारे चेस्ट में ब्रीथ होती नहीं है और हमारा वर्ड बाहर नहीं आ पाता। तो कोशिश करें कि अपनी बात करने में पॉजेज लिया करें, और उन्हीं पॉजेज के दरमियान आपने ब्रीथ करना है। अब ब्रीथ करने का तरीका ये है कि आपने नोज के थ्रू अपनी ब्रीथ को इनहेल करना है, और जब आप बोलेंगे तो माउथ से अपना ब्रीथ को बाहर निकालेंगे। अब मैं आपसे बात करते हुए मैं ब्रीथ ही कर रहा हूँ कि मैं नोज के थ्रू ब्रीथ लूंगा, और जब मैं पॉज लूंगा तो उसी में मैं अपना ब्रीथ भी बाहर निकाल। तो एक तो ये एक सिंपल ब्रीदिंग का तरीका है। फिर ये है कि जब हम ग्रुप में या प्रेजेंटेशन में होते हैं तो हमारी दिल की धड़कन बहुत ज्यादा तेज हो जाती है, क्योंकि हमारी बारी आने वाली होती है या हमने बहुत सारे लोगों में बात करना होती है। तो उस वक्त हमारी धड़कन बहुत तेज हो जाती है और हम बात नहीं कर पा रहे होते। तो उसमें एक तरीका है, उसे डीप ब्रीदिंग कहते हैं, और उसका एक फार्मूला है 2-4-6। कि आपने 2 सेकंड के लिए नोज से ब्रीथ लेनी है और अपने पेट को, अपने चेस्ट को भर लेना है। 4 सेकंड के लिए आपने अपनी ब्रीथ को अपने पेट में या चेस्ट में होल्ड कर लेना है। और फिर 6 सेकंड में जो भी ब्रीथ आपने होल्ड की हुई है उसे आहिस्ता 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 रिलीज कर देना है। अब इसके पीछे लॉजिक ये है कि जब हम बात करते हैं या हमें जब एंजाइटी आती है
तो हमारे माइंड में ब्लड फ्लो जो है वो बहुत तेज हो जाता है। हमारा माइंड तो बहुत तेज प्रोसेस कर रहा होता है, लेकिन जो हमारी जबान होती है उसकी सिंक्रोनाइजेशन हमारे माइंड के साथ नहीं होती है। तो अपने उस माइंड को स्लो करने के लिए हम ये करते हैं कि उसे ब्रीथ ही नहीं जाने देते। तो उससे ही हमारे माइंड की प्रोसेसिंग पावर कम हो जाती है और हम आहिस्ता आहिस्ता बोलने लग जाते हैं। तो ये कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस थी। तो अगर आपका कुछ डाउट है तो आप क्लियर कर सकते हैं। जैसे आपने सही कहा सर, अरुण सर। आई थिंक दैट इज द टेक्निक आई शुड प्रैक्टिस विथ। वही प्रैक्टिस मुझे करना चाहिए। लेकिन क्या है कि जब मैं बात करता हूँ तो दोनों भी मैंने मेथड्स मैंने यूज किए थे। कि पहले सेंटेंस बोलने से पहले मैं अंदर लंबी सांस लेता था और उसके बाद में सेंटेंस पूरा करता था। वहां भी मुझे वही दिक्कत आती थी। और दूसरा भी टेक्निक मैंने अपनाया कि पहला मैंने सांस पूरा छोड़ने के बाद भी मैंने सेंटेंस बोलने का ट्राई किया, तो उसमें तो और अनसक्सेसफुल हो गया कि तब तक तो मेरा सांस खत्म हो गया था। ओके। अच्छा अच्छा, इसमें एक प्रॉब्लम ये हो सकता है कि आपका बोलते वक्त जो फोकस होता होगा वो पूरे सेंटेंस पे होता होगा, और आपकी कोशिश होती होगी कि मैं जल्दी जल्दी ये सेंटेंस बोलूं और फिर अपनी जान छुड़ाऊं। तो अच्छा। कोशिश किया करें कि बोलते वक्त फोकस आपका वर्ड्स पे हो, सेंटेंस ना सेंटेंस पे फोकस ना हो। कि जैसे अब मैं आपको समझाने के लिए मैं हर हर वर्ड पर फोकस कर रहा हूँ और उसे बोलता जा रहा हूँ। तो कोशिश किया करें कि अपने वर्ड बोलते वक्त वर्ड्स पर फोकस किया करें बजाय इसके सेंटेंस के। और कन्वर्सेशन का शुरू जो है हमेशा आहिस्ता आहिस्ता किया करें। जैसा कि कभी आपने मोदी जी को लेक्चर देते हुए या स्पीच देते हुए सुना हो, तो वो बहुत स्लो पेस में बात करते हैं। तो बराबर। कोशिश करें कि स्लो पेस से शुरू करें। जब उस सिचुएशन में उस पर्सन के साथ आप कंफर्टेबल हो जाएं, फिर अपनी पेस को थोड़ा सा बढ़ा लें। फिर देखें कि आप अनकंफर्टेबल हो रहे हैं, फिर अपनी पेस को जरा कम कर दें। तो इसी तरह अपनी वॉइस को मॉड्यूलेट और डीमॉड्यूलेट करके आप अपनी स्पीच को राइट। बेहतर तरीके से कंप्लीट कर पाए। एक जल्दी नहीं करनी बोल। एक शॉर्टली मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि ये जो दिक्कत जो मैं फेस कर रहा हूँ, श्वास का, शॉर्टेज ऑफ ब्रीथ का, ये मैं एटलीस्ट ये 3-4 ईयर्स से हो रहा है मेरे को। मैं स्टैमरिंग कर रहा हूँ जब से मैं 11 साल का था। टुडे माई एज इज 67। आई कंप्लीटेड 67। सिंस द एज ऑफ 11 आई एम स्टैमरर। लेकिन मेरा स्टैमरिंग किसी को मालूम ही नहीं पड़ता था, क्योंकि वो हिसाब से हम लोग सब एक दूसरे को जानते हैं, अपन किस तरह से कैमोफ्लेज करते हैं अपनी स्पीच को। तो उस तरीके से मालूम भी नहीं पड़। लेकिन अभी ये 4-5 ईयर 3-4 ईयर से ये एक नई दिक्कत चालू हो गई ब्रीथ की। इससे पहले ये मुझे नहीं थी। आ, जैन जी, यहाँ 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 पर आ, आप जब टिसा में कंसिस्टेंट रहेंगे, और जो यस। हमारी इस मीटिंग का भी थीम है, देन यू विल रियलाइज कि आपको काफी नया नया सीखने को मिलेगा। और ना कोई भी प्रॉब्लम के लिए लाइक ऐसा नहीं रहता है कि एक सॉल्यूशन ही काम कर जाएगा। कि जैसा अभी आप ये कर सकते हैं, डेली लाउंज में आइए, जो अरुण जी ने बोला, यू कैन प्रैक्टिस दैट। और भी बहुत सारी चीजें हैं जो आपको जानने को मिलेगी। और जैसे एक चीज हमने टिसा में ये देखी है
कि हमने जितना एक्सेप्टेंस पर काम किया ना, तो हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम्स खुद ब खुद रिजोल्व हो जाते हैं। मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो एक्सेप्टेंस का बाय प्रोडक्ट सॉल्यूशन है। तो इसलिए मेरी आपसे विनती यही है कि आप डेली लाउंज में आप आइएगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। एंड विद दिस नोट, थैंक्स एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग इन। काफ़ी मज़ा आया, काफ़ी बढ़िया लगा। एंड थैंक्स टू Rahul as always. Rahul is leading lounge so well कि मेरी कहीं पर ज़रूरत ही नहीं रहती है। तो then he is like not giving me a chance to add any value. He is just leading it so well. तो इसलिए Okay. Thank थैंक्स you so राहुल फॉर much. डूइंग दैट, एंड थैंक्स एवरीवन फॉर सर ज्वाइनिंग। आपके ऐसे डेली मिलते रहेंगे। सर आपके लिए सर आपको तो बिना आपके सर हम लोग ये सब नहीं कर पाते सर, तो उसके लिए आपका थैंक यू सर। हम हम जो भी कुछ अभी तक यहाँ पर कर रहे हैं, सीख रहे हैं, बोल पा रहे हैं, सचिन सर और आपके वजह से ही सर। तो थैंक यू सर। जी सर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, बाय एवरीवन। Thank you, sir.